वर्तमान का दरवाज़ा। प्राचीन भारत में नंदीगिरी पर्वत की तलहटी में एक ऋषि आश्रम था। वहाँ एक वृद्ध गुरु रहते थे। नाम था ऋषि वेदवित। उनके पास एक ही शिष्य था, श्रवण, जो अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और बुद्धिमान था। गुरुजी ने उसे वेद, उपनिषद, ध्यान, योग सब कुछ सिखाया, पर एक रहस्य उन्होंने कभी नहीं बताया। एक दिन गुरुजी ने श्रवण से कहा, अब तुम्हारा अंतिम पाठ शेष है। एक गुफा है जिसे कालद्वार कहते हैं। वहाँ जाकर तुम्हें एक वस्तु लानी है, वर्तमान का बीज। लेकिन ध्यान रहे, वहाँ तुम्हारे ज्ञान और संयम की परीक्षा होगी। श्रवण ने नम्रतापूर्वक कहा, मैं तैयार हूँ गुरुदेव। गुफा अंधेरी थी, पर भीतर कदम रखते ही समय जैसे ठहर गया। पहले कक्ष में एक वृद्ध आया और बोला, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। अगर तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा। श्रवण मुस्कराया, भविष्य तो अभी लिखा नहीं गया और मैं गुरु की आज्ञा से विचलित नहीं हो सकता। वृद्ध गायब हो गया। दूसरे कक्ष में एक बालक मिला, बहुत रो रहा था। मैं तुम्हारा अतीत हूँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? श्रवण का हृदय द्रवित हुआ, लेकिन उसने कहा, मुझे वर्तमान का बीज चाहिए, न कि अतीत का बोझ। बालक भी अंतर्धान हो गया। तीसरे और अंतिम कक्ष में एक दर्पण रखा था। उस पर लिखा था, बीज को देखना है तो स्वयं को देखो। श्रवण ने जैसे ही उसमें झांका, दर्पण में उसे अपनी वही छवि दिखी जो हर क्षण बदल रही थी। कभी वो स्वयं को क्रोधित देखता, कभी प्रसन्न, कभी मोह में, कभी ध्यान में। तभी एक आवाज आई, वर्तमान वही है जो तुम इस क्षण बनाते हो। वही बीज है, वही फल देगा। श्रवण ने आंखें बंद की और ध्यानस्थ हो गया। गुरुजी ने आश्रम में बैठकर आंखें खोलीं और मुस्कराए। श्रवण लौट आया था, खाली हाथ पर भरे हृदय के साथ। गुरुजी ने पूछा, क्या लाए? श्रवण बोला, गुरुदेव, मैंने वर्तमान का बीज देखा, वो मैं स्वयं हूँ, हर क्षण में। गुरु प्रसन्न हुए, यही अंतिम ज्ञान था।